से इस महफिल पाक को खूबसूरत तरीके से सजाया व बचाया और हम तमाम लोगों को इकट्ठा जमा किया। मोहतरम हज़रात, जो हज़रात इस पवित्र सभा में उपस्थित है वो अपनी किस्मत पे नाश करे, क्योंकि शायर बड़ी ही खूबसूरत अंदाज में कहता है कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, वह लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर है, वह लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर है, जो सरवरे आलम का मिलाद मनाते हैं, जो सरवरे आलम का मिलाद मनाते हैं। तो अगर आज इस पवित्र सभा में अगर आप उपस्थित है तो आप अपनी किस्मत पे नाश करें। ऐसा नहीं कि आप अपनी मर्जी से इस महफिल पाक में आए, बल्कि मर्जी मुस्तफा की है कि आपको पसंद फरमाया तब जाकर के आप इस पवित्र सभा में उपस्थित है। आप देख रहे हैं कि इस महफिल पाक में छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको मोहब्बत इमाम आली मकाम की बारगाह से आज मुहर्रम की 10वीं तारीख आती है तो हमारे कौम के छोटे छोटे बच्चे कहते हैं करबला दूर है जाना जरूर है। आज इनको देख करके ये बात मालूम हो रही है कि दर हकीकत ये बोल रहे हैं लेकिन मोहब्बत इमाम हुसैन से है। मोहतरम हज़रात, हमें तो रब तबारक व तआला का एहसान मानना चाहिए कि रब तबारक व तआला ने हमारे जिंदगी में ये खूबसूरत सी महफिल अता की। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिस जगह पर अल्लाह और उसके रसूल का तज़किरा हो रहा हो वह जमीन जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा, मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। जिस जगह पर अल्लाह उसके रसूल का तज़किरा हो रहा हो समझ लो कि वो जमीन वो जगह जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा है। अब आप खुले लफ्जों में यूं समझ ले कि जब इंसान दुनिया के अंदर में जन्नत में जाने की ख्वाहिश नहीं रखता तो कल हश्र के मैदान में कहां से ख्वाहिश रखे कि मैं जन्नत में जाऊं, है कि नहीं। दुनिया में हमारे सामने ये समझ ले कि सोने पे सुहागा वाली बात है, फ्री में कोई पैसा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। आप दुनिया की किसी ऐसी महफिल में चले जाइए जहां पर नाच गाना हो रहा हो, वहां पर आपको दिक्कत होगी, परेशानी होगी, लेकिन अल्लाह की कसम जब आप इस पवित्र सभा में आकर के बैठते हैं तो साहिबे मकान आपको कुर्सी भी देते हैं। वो कुर्सी जिस कुर्सी के लिए इंसान अपने बाप से झगड़ा कर बैठता है, अपने भाई से झगड़ा कर बैठता है, अपने रिश्तेदार से झगड़ा कर बैठता है, दुनिया की कुर्सी के खातिर इंसान अपने अजीज़ो वकारी से झगड़ा कर बैठता है। अगर आप महफिल मिलाद में आते हैं तो आपको चेयरमैन बना दिया जाता है कि नहीं। और लोग ऐसी महफिल में आने से भी अगर कतरा रहे हैं तो वो अपने किस्मत पे रोए कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसे पसंद ना फरमाया कि वो आपके हबीब के महफिल में आकर के बैठ सके। मोहतरम हज़रात, आप अपनी माथे की निगाहों से देख रहे हैं कि उलमा इकराम की कसीर तादाद है, एक के बाद दिगर को आपको समातें करनी है। बस मैं कुछ देर के लिए आपके समातों के दहलीज तक आया और अपने तकरीर सुनना चाहते हैं जी। सबसे बड़ी बात यह कि जो हमारे 2-3 चचा हजरात खड़े हुए हैं अगर आकर के बैठ जाए, आप कुर्सी दे दीजिए ताकि बैठ जाए। आखिर वक्त है, अल्लाह इनके उम्र में भी पनाह बरकत अता फरमाए। दीजिए कुर्सी दीजिए, आ जाइए, आगे आ जाइएगा तो और अच्छा रहेगा। हम आपको देखते रहेंगे और आप हमको देखते रहिएगा। एक मतलब जी लगा करके दिल के बात करें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना मौलाना मुहम्मद मादनी जिल्लुल मुसल्ली अलैहि सलातु व सलाम अलैका दाइमा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जरा एक बार बेदारी के लिए अपने अपने हाथों को हवा में लहराए, मोहब्बत से बोल दे या अली। जितने बच्चे हैं आप ही हमारा साथ दे दे, ये हमारे लिए काफी है। मोहब्बत से बोल दे या अली, या अली, या अली, या अली। शायर कहता है अली का इश्क मुकद्दर सवार देता है, अली का इश्क मुकद्दर सवार देता है, अली का बुग़्ज़ चेहरा
बिगाड़ देता है। और अली के नाम को अदना समझने वाले अली तो हाथ से खैबर उखाड़ देता है, अली तो हाथ से खैबर उखाड़ देता है। मोहतरम हज़रात, आइए आदतों के मुताबिक सबसे पहले हम और आप जिस मजहब के तलबर से, जिस मजहब के चाहने वाले हैं, जिस मजहब के मानने वाले हैं, उस पवित्र मजहब के पवित्र मंत्र को अपने जबान से रखे। जिनको जिनको याद है वो अपने जबान से पढ़े, जिनको याद है वो हमारे साथ दोहरा ले। जरा अपने अपने हाथों को उठाए, मोहब्बत से पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह। अपने अपने हाथों को हवा में लहराए, क्योंकि जो हाथ अल्लाह उसके रसूल के नाम पर उठ जाता है उस हाथ में कभी कोई बीमारी नहीं बाकी। मोहब्बत से पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह, और मोहब्बत से पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह। जोर से पढ़ने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हिंदुस्तान के स्पेशल पंडित ने अपने सभा में बेशक्का पढ़ा, आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम हे रवि मंगलम, दुखलम सुखलम जीवनम मंगलम, मंगलम दाता दाता महीय मंगलम, हे कोटि कोटि नश्वर सकल प्रजाजनम, यदि बंधु दयानिधि अभिनंदनम अभिनंदनम अभिनंदनम, हे जगम प्रति देवेश अभिनंदनम समंगलम, मंगलम हे आमला बहु मंगलम हे हरिमा सभी मंगलम। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान के पंडित जी पढ़ रहे हैं परम बदम जन्म में गुण प्राप्त होगी जब हिंदुस्तान के पंडित जी बता रहे हैं इस संसार में बसने वाले मनुष्य अगर तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हो, ला इलाहा हरने बाबा इल्लल्लाह परम बदम जन्म में गुण प्राप्त होगी। अगर कोई इंसान, अगर कोई मनुष्य ला इलाहा इल्लल्लाह को पढ़ता है, रब तबारक व तआला उसके हृदय से पाप को खत्म कर देता है। अगर कोई इंसान एक मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह को पढ़ता है, रब तबारक व तआला उसके हृदय से पाप को खत्म कर देता है। और अगर कोई इंसान एक मरतबा मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है, रब तबारक व तआला उसे बैकुंठ का हकदार बना देता है, रब तबारक व तआला उसे जन्नत का मुद्दा सुना देता है। हम अपने किस्मत पे नाज करें कि हम जिस मजहब के फॉलोवर्स हैं, जिस मजहब के चाहने वाले हैं, जिस मजहब के फॉलोवर्स हैं। पंडित जी बता रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह परम ब्रह्म जन्म में गुण प्राप्त होगी। हम जिस मजहब के फॉलोवर्स हैं, उस नबी का कलमा पढ़ते हैं, रब तबारक व तआला हमारे हृदय से पाप को खत्म कर देते हैं। पाप जानते हैं, पाप जानते हैं, हो या ना बोलिए ना, बोलने में कोई दिक्कत हो रही है। पाप जानते हैं, करते जबरदस्ती है कि नहीं। हर आदमी को मालूम है कि अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो कब्र में हमारे साथ फरिश्ता ठोर ठोकैया करेगा कि होश ठंडा हो जाएगा, है कि नहीं। लेकिन फिर भी जबरदस्ती नहीं पढ़ते। रब तबारक व तआला फरमाता है वअतसिबू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह के रस्सी को मजबूती से पकड़ो। और आज हम इन तमाम चीजों से दूर होते चले जा रहे हैं। एक शेर आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ, जरा एक बार मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। इधर भाई एक बार मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। कि हर दम क्यों तैयार हो, हर दम क्यों तैयार हो, पाप कमाने के लिए हर दम क्यों तैयार हो, पाप कमाने के लिए कुछ तो करो खयाल यहाँ से जाने के लिए, कुछ तो करो जाने के लिए। के रोज़ अज़े में कौल किया था जाके जपेंगे नाम, जब संसार में आगे बढ़े भूल गए सबका, तो पीर पैगंबर आए हैं, पीर पैगंबर आए समझाने के लिए, कुछ तो करो खयाल यहाँ से जाने के लिए, कुछ तो करो खयाल यहाँ से जाने के लिए। कहाँ जाने के लिए?
मैं जो बोल रहा हूँ आप लोगों की समझ में आ रहा है? नहीं। पंडित जी बता रहे हैं कि कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए, यानी कि कब्र की तैयारी कीजिए, नहीं तो फरिश्ता आपके साथ क्या हश्र करेगा ये आपको खूब अंदाजा है। जैसा आप करके जाएंगे वैसा ही आपके साथ होगा, लेकिन नहीं नमाज नहीं पढ़िएगा कब्र में आपका हिसाब आपके साथ होगा। हम नमाज नहीं पढ़ेंगे हमारे साथ भी होगा। अगर इंसान नमाज पढ़ता है तो ये समझ ले कि सबसे बड़ी दौलत है। अगर नमाज नहीं पढ़ा तो इंसान खुद भी खसारे में जा रहा है, साथ ही साथ अपने घर की दौलतों को दूर कर रहा है। किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, मरना सबको है कि नहीं? क्योंकि रब तबारक व तआला अपने पाक कलाम में मजीद में इरशाद फरमा रहा है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चाहना है। किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, मरना सबको है। एक न एक दिन इस दुनिया में पानी से सबको रुखसत होना है, लेकिन जाने का तरीका अलग है कि नहीं? अगर हमारे धर्म में से किसी का इंतकाल हो जाए तो हम उसे मिट्टी के नीचे दफना देते हैं। अगर हिंदू भाई के धर्म से किसी का इंतकाल हो जाए तो वो उसे जला देते हैं, है कि नहीं? शेर आपकी समाजों के हवाले कर रहा हूँ, जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। कि हिंदू देकर राख हुआ और मुस्लिम हो गए का, हिंदू देकर राख हुआ और मुस्लिम हो गए का, सोने जैसा देहिया मिट गए रहा न कोई पास, तो अपना पराया रोता है, अपना पराया रोता है, दिखलाने के लिए कुछ तो करो गया यहाँ से जाने के लिए, कुछ तो करो गया है यहाँ से जाने के लिए, हरदम क्यों तैयार हो पाप कमाने के लिए, कुछ तो करो गया है यहाँ से जाने के लिए। एक इंसान का बाप मर गया, वो नौजवान 4 महीने तक मुसलसल रोता था। अभी आप देख रहे हैं कि इस पवित्र मंच पर उलमा इकराम तशरीफ फरमा है। अगर इनमें से किसी के दोस्त का वालिद साहब का इंतकाल हो जाए तो ये चाहेंगे कि मैं अपने दोस्त को दिलासा दिलाऊं और जाकर के समझाते हैं कि मेरे दोस्त जिसको जाना तो वो चला गया, अब अल्लाह ताला ने तुम्हें जब तक जिंदगी दी है तुम दुनियावी तौर से अपनी जिंदगी को बिताओ और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करो। इसी तरीके से एक नौजवान का बाप मर गया, उसके दोस्त उसके करीब जाते और समझाने की कोशिश करते, मेरे दोस्त मेरे बाप का जब इंतकाल हुआ था मैं 40 दिन तक रोया, फिर उसके बाद मैं कमाया खाया, फिर ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहा हूँ, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और रियासत कर रहा हूँ। ऐ मेरे दोस्त तू भी रोना बंद कर दे और कमा खा अल्लाह की इबादत कर। अब वो नौजवान जवाब देता है, यकीनन एक ईमान वाले का ये अकीदा नहीं होना चाहिए। जब दोस्त कहता है मेरे भाई जब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ था तो मैं 40 दिन तक रोया, फिर अपने काम काज में लग गया, तो भी जा कमा खा। वो इंसान जवाब देता है मेरे दोस्त मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मेरे बाप का इंतकाल हो गया है। अब जरा बताइए आप किसी इंसान को तसल्ली दिलाने के लिए पहुंचे हैं और आप बता रहे कि मेरे भाई तुम्हारे बाप का इंतकाल हो गया, तुम उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करो, तुम उनके लिए सारे सवाब करो, तुम अपनी जिंदगी को अच्छी तरीके से बिताओ, और सामने वाला इंसान जवाब दे कि मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मेरा बाप मर गया। आपको शौक लगेगा कि नहीं? जिस काम की वजह से आप उसके पास गए वो सामने वाला जवाब दे मैं इसलिए रो ही नहीं रहा हूँ,
उसका दोस्त पूछता है मेरे भाई फिर तू रो रहा, रोने का मकसद क्या है? सामने वाला जवाब देता है कि मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि मलकुल मौत ने मेरा घर देख लिया है। मलकुल मौत मेरे घर का रास्ता देख लिया है। आज मेरा बाप गया है, कल कहीं ऐसा न हो जाए कि मैं चला जाऊं। मैं इसलिए रो रहा हूं, है कि नहीं मेरे तरफ हज़रात? तो आप जिस पवित्र सभा में उपस्थित है, आप अपनी किस्मत पे नाज करें कि अल्लाह के रसूल ने आपको पसंद फरमाया है, तब जाकर के आप इस पवित्र सभा में उपस्थित आए हैं। मोहतरम हज़रात, हिंदुस्तान के पंडित जी बता रहे हैं ला इलाहा हमने बाबन इल्ला लम्मा परम बनम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जबो नाम मोहम्मद एक संसार में बसने वाले मनुष्य, अगर तुम ला इलाहा इल्लल्लाह के कलमा को विल्द को ला इलाहा इल्लल्लाह को अपना वजीफा बनाते हो, रब तबारक व तआला तुम्हारे हृदय से पाप को खत्म कर देता है। और अगर कोई इंसान कोई मनुष्य एक मर्तबा मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है, रब तबारक व तआला उसे बैतुल का हकदार बना देता है। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हदीस पाक है, मा बिन अहदी यशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सिद्दक़न यक़बली इल्ला मा हर्रमल्लाहु अलैहि नार। जिसका आप उर्दू में ट्रांसलेशन निकाले, पता चलता है जो इंसान सिद्क़ दिल से गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, तो आका फरमाते हैं कि रब तबारक व तआला उसके ऊपर आग को हराम कर देता है। बताइए हमारे लिए कितने बड़ा बेनिफिट वाली बात है कि हम जिस मजहब के फॉलोवर्स हैं, जिस मजहब के चाहने वाले हैं, जिस नबी से मोहब्बत करने वाले हैं, उस नबी का कलमा पढ़ते हैं, रब तबारक व तआला हमारे ऊपर आग को हराम कर रहा है। तो जरा जिनका हाथ सलामत है, ये हमारे चाय वाले भाई से गुजारिश की अब थोड़ी देर के लिए चाय बंद कर दे, फिर इंशाल्लाह आपको जितना पिलाना होगा आप पिलाते रहिएगा, क्योंकि हिंदुस्तान की ये तारीख है कि लोग चाय बेच बेच करके प्रधानमंत्री बन रहे हैं कि नहीं? हाँ, हिंदुस्तान की तारीख है कि इंसान चाय बेच बेच करके प्रधानमंत्री बन रहा है। दुआ करें कि रब तबारक व तआला हमारे भाई को भी प्रधानमंत्री बना दे। एक शेर आपके समातों के हवाले कर रहा हूँ, सुनना चाहते हैं तो जरा मोहब्बत से बोल दे। मैं भी मैच बंद कर सकता हूँ, है कि नहीं? अगर आप कहिएगा तो मैं मैच बंद करके तकरीर करूंगा, लेकिन आप लोग थोड़ा देर बोलिए, है कि नहीं? मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। किसी के राज में दूध मिला है, किसी के राज में घी, किसी के राज में दूध मिला है, किसी के राज में घी, मोदी राज में चाय मिला है ठोक ठोक के पी, है कि नहीं? कुछ मिले ना मिले, कम से कम चाय तो जरूर मिल रहा है क्या? जरा एक बार मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। रब तबारक व तआला फरमा रहा है वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। मैंने दो आयतें करीमा पढ़ा है, एक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। मैं थोड़ी देर आपको समझा दूं कि इस आयत करीमा को मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। लफ्ज़े हैं के ऊपर जरा आप गौर व फिक्र करें, क्योंकि आज के दौर में, आज के मुआशरे में लोग ये कहते हैं कि नबी थे, नबी चले गए, नबी ऐसे नबी वैसे। मारल्लाह हमें नहीं कहना चाहिए, क्योंकि कुरान खुद ऐलान कर रहा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसका उर्दू में आप ट्रांसलेशन निकालते हैं, तर्जमा करते हैं, पता चलता है मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। और जब लफ्ज़ है पर आप गौर व फिक्र करते हैं तो पता चलता है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह मौजूद। मिसाल के तौर पर अभी मैं आपके सामने नसीहत कर रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, मैं इस वक्त यहाँ पर बैठ करके मोहम्मद रसूलुल्लाह को पढ़ा, जब इसका ट्रांसलेशन निकाला पता चलता मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। इससे पता चला कि हमारे नबी मौजूद है। आप जिस जगह पर भी इस आयत करीमा को पढ़ेंगे आप यही निचोड़ेंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। लफ्ज़ है के ऊपर गौर करें, फिर वक्त आप ये देखें कि हजरत हाफिज रब्बानी इजहार साहब यहाँ पर मौजूद है, हजरत हाफिज रब्बानी समीरुद्दीन साहब यहाँ पे मौजूद है, हजरत हाफिज रब्बानी मोइनुद्दीन साहब यहाँ पे मौजूद है, हजरत हाफिज तनवीर आलम साहब यहाँ पे मौजूद है। जब इंसान मौजूद होता है इंसान लफ्ज़े है का इस्तेमाल करता है, जब इंसान चला जाता है तो इंसान लफ्ज़े थे है कि नहीं? मिसाल के तौर पर अभी तनवीर बाबू यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ से चले जाएंगे तो आप ये कहेंगे कि तनवीर बाबू आए थे या चले गए, है कि नहीं? लेकिन रब तबारक व तआला फरमा रहा है मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। आप जिस जगह पर भी बैठ करके इस आयत करीमा को पढ़ेंगे आप
यही निचोड़ लाएंगे, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। हर जगह हर मोड़ पर जहां पर भी आप चाहें इस आयत करीमा को पढ़ें और इसका निचोड़ यही निकलेगा कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। एक शेर आपकी समातों के हवाले कर रहा हो, जरा मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। कैसे कह दो कि हाजिर नहीं है, कैसे मानो कि मुमकिन नहीं है, कैसे कह दो कि हाजिर नहीं है, कैसे मानो कि मुमकिन नहीं है, इस बढ़ कर सबूत और क्या है, इस बढ़ कर सबूत और क्या है, सबके दिल में समाए हुए हैं, इस बढ़ कर सबूत और क्या है, सबके दिल में समाए हुए हैं, ये हवाए फिजा कह रही है, मेहर सरकार आए हुए हैं। चच्चा इसका चच्चा दिया कौन चच्चा दुरूद पाक पर ज़ौन मसल्ली अला। किसी को नहीं याद है दुरूद पाक? आप हमारे साथ पढ़े। यकीन जाने पेशकर हजरत हाफिज़ क़ारी मेहरुद्दीन साहब ने दुरूद पाक की फजीलत बयान कर रहे थे। हमें ऐसा, और सबसे बड़ी बात यह कि आप थे ही नहीं, है कि नहीं? अब थे ही नहीं। दुरूद पाक की इतनी बड़ी फजीलत है कि यकीन जाने अगर इंसान ये दिल में ठान ले क्या अगर हम खाली वक्तों में जब हम इधर उधर भटकते रहते हैं उस टाइम में अगर हम ये समझ लें कि दुरूद पाक की कितनी बड़ी फजीलत है, इंसान ये चाहेगा कि मैं हमा वक्त सिर्फ दुरूद पाक